हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। रेलवे एनटीपीसी की 31 वर्षों के साइंस के सीरीज में आज का 13वां क्लास है। इससे पहले 12 क्लास अपलोड हो चुका है, तो आप लोग चैनल पर जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आज की क्लास में 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक 1992 से 2016 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेज हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा में पूछे गए 17 जनवरी 2017 के प्रश्न। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना? भूटान। भूटान देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था? उदयपुर में। वायुयान की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? आयन मंडल। भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1986 में। पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1986 में। बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया? सर्ज प्रोटेक्टर। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा में पूछे गए 17 जनवरी 2017 के प्रश्न। अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता? मानव संस्कृति। अंतरिक्ष विज्ञान में मानव संस्कृति विषय को शामिल नहीं किया जाता है। पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? अर्धचालक में। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक में किया जाता है। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधे और जंतु से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया? श्रीलंका को। सितंबर 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17 जनवरी 2017 में पूछे गए प्रश्न। कैडवर को कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एस्केप का। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है एक जावा एप्लीकेशन। भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम है बायोटेक किसान। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड फॉर लाइफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड फॉर लाइफ। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है रैखिक आवर्धन। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसका आधार नहीं बनाते? ग्रहों की स्थिति। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017 में पूछे गए प्रश्न। हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? इंकजेट प्रिंटर में। अगला प्रश्न है, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता? CPU।
पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है तब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क में उपस्थित। रेल वायर क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017 में पूछे गए प्रश्न। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंपाइलर। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बैटरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? फाइटोप्लैंक्टन। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग। यूनिकोड प्रदान करता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का विवरणवाद दस्तावेज है। कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारण होते हैं? मिथाइल मरकरी। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017 में पूछे गए प्रश्न। कृत्रिम परिवेशी निषेचन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रॉबर्ट एडवर्ड्स। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है इको डिक्सन डे। कौन अमाशय रस को एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना है? 7.4। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। अगला प्रश्न है, जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था? चौथा। अगला प्रश्न है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का। यूएनएफसीसीसी किस नाम का संक्षिप्त रूप है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर सैप किसका संक्षिप्त रूप है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्शन। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 19 जनवरी 2017 में पूछे गए प्रश्न। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेली प्रिंटिंग एक्सचेंज का। हेनरी बैकुरेल किसकी खोज से संबंधित थे? रेडियोधर्मिता। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं? पारिस्थितिकी से। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण के नियम। 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम की परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह है द्रव्य। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? नाक की। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? एसिटिक एसिड। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। रीडो के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? Ctrl+Shift+Z। अगला प्रश्न है, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है?
काली मिट्टी में। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 19 जनवरी 2017 में पूछे गए प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश में स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है विभवांतर। अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है अर्धचालक। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण सतत विकास के अध्ययन स्थल। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने का समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है? कॉपी पेस्ट के लिए कौन सी कुंजियाँ प्रयुक्त होती है? Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V पेस्ट के लिए। अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा में पूछे गए 19 जनवरी 2017 के प्रश्न। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? घुलनशील ऑक्सीजन को। अगला प्रश्न है, किस गैस के स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? जीनॉन को। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? ब्रैम्बल के मोलमीज। अगला प्रश्न है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण हैं? स्तनपायी के। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय है नीदरलैंड में। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? बाइनरी डिजिट। बिट का तात्पर्य है बाइनरी डिजिट। ALP CBT 1 एग्जाम 9 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? अवतल दर्पण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? कुकुरमुत्ता। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और वेग। NH4 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 15। ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? थोरियम। प्रतिरोध की ऐसा इकाई है ओम। ALP CBT 1 एग्जाम 9 अगस्त 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है उत्तल दर्पण। यदि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? उत्तल दर्पण। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। वसा और तेल के ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आती है। थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? आयोडीन। किसके कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है? पार्श्व विभज्योतक। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 28188। ALP CBT 1 एग्जाम 9 अगस्त 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक।
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कॉन्टेक्ट्स के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? आइजैक न्यूटन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? 351 केल्विन। अगला प्रश्न है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण है पार्श्व व्युत्क्रमण। ALP CBT 1 एग्जाम 10 अगस्त 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? गतिज ऊर्जा में। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में पौधे से भोजन प्राप्त करता है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडप, कार्पेल। अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? ब्रायोफाइलम। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ALP CBT 1 एग्जाम 10 अगस्त 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के बीच। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क। मानव शरीर के अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? गणना का। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का एक उदाहरण है। ALP CBT 1 एग्जाम 10 अगस्त 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। विद्युत आवेश का ऐसा इकाई क्या है? कूलम्ब। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है N2O और H2O। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? स्थान और समय। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? बोरॉन। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम
दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से देखेंगे। कूलम का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? यकृत। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। ALP-CBT 1 एग्जाम 13 अगस्त 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। कॉलेनकाइमा। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? आर्किमिडीज ने। कौन सी एक सतही घटना है? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। किससे अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार की अलैंगिक प्रजनन होती है? बाइनरी विखंडन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। ALP-CBT 1 एग्जाम 13 अगस्त 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? टाइटेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है 7। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? एमीटर। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन की संरचना के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ALP-CBT 1 एग्जाम 13 अगस्त 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता? निर्वात से। कार्बन के एक मोल में कितना परमाणु होंगे? 6.02 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। जल को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप या कार्पेल। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? बल के समीकरण में F किसके बराबर है? ma के। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचय एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का। ALP-CBT 1 एग्जाम 14 अगस्त 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथाइन। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा। पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन।
किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है लिथियम। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है गर्भनाल। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसी उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? मूत्राशय के नीचे। ALP CBT 1 एग्जाम 14 अगस्त 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। संवेग की इकाई क्या है? kg मीटर पर सेकेंड। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 27.3%। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है? 6। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH 6 होने का संभावना होता है। ALP CBT 1 एग्जाम 14 अगस्त 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा गया है? ब्रायोफाइट में। एम्फीबिया पौधे को ब्रायोफाइट समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु की विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा को। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन में। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरॉन। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। आर्गन। आर्गन को तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखा गया है। ALP CBT 1 एग्जाम 17 अगस्त 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन। एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? पुंकेसर और स्त्री केसर। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? डमित्री मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। ALP CBT 1 एग्जाम 17 अगस्त 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के। विटामिन के।
चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? 1.0003। अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। ALP CBT 1 एग्जाम 17 अगस्त 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻9 मीटर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। ध्वनि है यांत्रिक लहर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिनस अम्ल के द्वारा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस की परमाणुता क्या है? त्रिपरमाण्विक। अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिंब वाहिनी के। ALP CBT 1 एग्जाम 20 अगस्त 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। सफ़ेद फाइबर प्रचुर मात्रा में सिराओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? छेद कहा जाता है। खाने का नमक किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O को। मानव शरीर का pH स्तर होता है 7 से 7.8। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पीयर है। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरा के जैसा। जिन आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। ALP CBT 1 एग्जाम 20 अगस्त 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लैंक के द्वारा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डी। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचय करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? सोडियम को। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाण्विकता। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ALP CBT 1 एग्जाम 20 अगस्त 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। एम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18। मानव प्रजनन प्रणाली की कौन सी हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है? एकिनोडर्मेटा। पौधों के सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है IAA। कौन उदर्भपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन के गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। ALP CBT 1 एग्जाम
21 अगस्त 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन में। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। अगर किसी चालक के प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? निषेचन के बिना फलों का विकास। निषेचन के बिना फलों के विकास को पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। ALPCBT 1 एग्जाम 21 अगस्त 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। एक सांद्र अम्ल में तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध के लिए। कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं? 6.02 × 10⁻23 अणु। ALPCBT 1 एग्जाम 21 अगस्त 2018 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है। लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। अगला प्रश्न है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं। ALPCBT 1 एग्जाम 29 अगस्त 2018 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाण्विक आकार को। शक्ति का सूत्र है कार्य बाई समय। निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? स्क्लेरेनकाइमा में। वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर। तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? यह आधी रह जाती है। अगला प्रश्न है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा।